अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वही हुआ जिसका डर था। 2 दिन पहले मैंने बता दिया था कि साइम अयूब को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। टीम मैनेजमेंट ने ये सोच लिया है कि कोई ना कोई जवाज अगर हारेंगे तो है ही, इनको पता है कि जीतना तो इनके बस की बात है ही नहीं, हारेंगे लेकिन एक कुर्बानी का बकरा भी चाहिए जो जवाज के तौर पर हमको पेश किया जा सके कि नई जोड़ी थी ओपनिंग की और इसके ऊपर इतने ज़्यादा मसले हुए, इमामुल हक फॉर्म में नहीं था, हमने नया तजर्बा किया, वो तजर्बा नाकाम हो गया, इस वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए। और ये जो बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी जबानें मोहम्मद हफीज और शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में उतरते ही जो इन लोगों की बकवास शुरू हो गई थी कि हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए आए हैं, वो सारे अरमानों के ऊपर जो है वो ओस नहीं पड़ी बल्कि बर्फबारी हो गई है। और उनके ऊपर जो है वो अब हफीज साहब जो हैं वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी गए हुए हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैसों के ऊपर गए हुए हैं, उनकी PR के ऊपर गए हुए हैं। और उनको बता दिया जाता है कि भाई कोई ऐसा सवाल नहीं करना जिसकी वजह से जो है वो कोई जवाब देना उनको बस की बात ना हो। हमारे जैसा कोई सहाफ़ी वहां जाए और उसके फिर सामने हमारे हाथ लगे, जरा हफीज बाबर आजम लगे, शान मसूद लगे या फिर वहाब रियाज लगे, तो फिर हम उनको सवाल भी करेंगे और उनको बताएंगे भी कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी है। और जब आप पैसे देकर सहाफ़ियों को ख़रीद लेते हो और उनको टूर करवाते हो फ्री का और 5 स्टार होटल की मस्तियाँ उनके सामने से आती हैं, तो फिर वो भी PCB के कहने के ऊपर अपने सवालात जो हैं वो बना लेते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछेगा वो भी पेड है और जो जवाब देगा वो तो है ही पर्ची। यानी कि सब कुछ डिसाइडेड चल रहा है और ये लोग जो है अपने तौर पर जो है वो सारी चीजें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने एक खबर आई है, पाकिस्तान ने 2021 से लेकर 2023 के एंड तक, यानी कि 2023-24 तो अभी शुरू हुआ है ना, 2023 तक 16 खिलाड़ियों को टेस्ट कैप दी है। उनमें जफर गौहर भी शामिल है, जाहिद महमूद भी शामिल है और बहुत सारे, मोहम्मद वसीम जूनियर कहाँ सारे कहाँ चले गए, लेकिन खेलेगा कोई भी नहीं, सबको टेस्ट कैप मिल गई। अंधा बाटे रेवड़िया, और जिसे कहते हैं ना कि दाता दरबार की खैरात जो है या लंगर जो है, उस तरह टेस्ट कैप जो है वो बांटी गई हैं। लेकिन जफर गौहर हो, चाहे जाहिद महमूद हो, चाहे कोई भी हो, इमरान जूनियर और ये वो सब जितने भी हैं, 16 टेस्ट कैप बांटी गई हैं। लेकिन खेलेगा कौन? वही बंदर नाश्ता हुआ हसन अली खेलेगा, फहीम अशरफ जैसा पर्ची प्लेयर खेलेगा, सऊद शकील जैसा जो सिर्फ एशिया की विकेटों के ऊपर चल सकता है, वहां जाकर वो पूरा एक्सपोज हो गया। हमारे किंग बाबर साहब खेलेंगे क्योंकि इनके अलावा पाकिस्तान में कोई ऑप्शन बनने ही नहीं दिया गया। बाबर आजम साहब 4 साल तक रहे और उन्होंने 4 साल अपने मुतबादिल के तौर पर किसी को आगे आने नहीं दिया। कोई आता था तो उसको इतना रेड लगाकर साइड में कर दिया जाता था कि वो क्रिकेट ही छोड़ गया, उसने क्रिकेट से ही तौबा कर ली। लेकिन बाबर आजम के अपने मुकाबले में कोई भी नहीं आ सका, आने ही नहीं दिया गया। तो फिर उनका जो है वो जैसे कि साइम अयूब को लाए थे इमामुल हक की जगह, बड़ी मुश्किल से इमामुल हक को बाहर किया गया था। जैसे बहुत बड़ा डॉन ब्रैडमैन है वो, जिसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, उसने बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाए हुए हैं। एक मैच इमामुल हक ने जो है वो नहीं जितवाया टेस्ट मैच का, और आप उसको पता नहीं क्या समझते हो कि इसकी टीम के अंदर जगह जो है वो यकीनी तौर पर बनती है। अगर ये टीम के अंदर नहीं होगा तो टीम का हाल बड़ा ख़राब हो जाएगा। ये टीम में है तो कौन सा टीम का हाल अच्छा है? और आपने बाबर आजम को भी कोई नेमुल बदल उनका कोई उनकी जगह खिलाने वाला भी कोई नहीं बनने दिया, उन्होंने खुद नहीं बनने दिया। उन्होंने सबसे पहले तो ये रखा कि मैं अगर कैप्टन हूं 4 साल तक तो मैं किसी ऐसे बंदे को, तैयब ताहिर जैसा या कोई और बंदा जो है, असद शफीक की लोगों ने रेड लगा दी, लेकिन किसी को जो है वो बनने नहीं दिया। और दूसरा खिलाड़ी जो था, जो चंद्र पॉल की तरह खड़ा होता था, उसको भी बेचारे को जो है वो साइडलाइन कर दिया। वो अमेरिका में जाकर जो है वो खेलता हुआ नजर आ रहा है। अब हुआ क्या? वही हुआ जिसका डर था। 0 के ऊपर पहली विकेट गिरी, 4 रन के ऊपर दूसरी विकेट गिरी। जो मैंने इजहार कर दिया था कि साइम अयूब जो है उसको कभी भी जो है वह ऐसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर के अंदर जो है वो डेब्यू नहीं करवाना चाहिए। अब हमने 3 डेब्यू करवा चुके हैं हम लोग। हमारा जो है आमिर जमाल ने किया है, उसने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अगर आमिर जमाल के ये 82 रन निकाल दें तो पाकिस्तानी टीम ने वही रन बनाए थे जो उनकी औकात है।
यानी कि 250 रन इनकी औकात है। 250 रन से भी पहले इनकी पूरी टीम आउट हो जाती, यही पाकिस्तानी टीम की औकात है। और अब ये सूरत हाल हो गई है कि आपकी टीम जो है वो अफगानिस्तान से भी निचले लेवल के ऊपर आ गई है। इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान टेस्ट मैच के ऊपर तो वैसे ही तवज्जो नहीं देता। पूरे साल जो है पाकिस्तान जो है 7 टेस्ट मैच खेलेगा, पूरे साल 7 टेस्ट मैच खेलेगा और अफगानिस्तान भी 7 टेस्ट मैच खेलेगा। सबसे ज़्यादा 17 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड की टीम खेलेगी और दूसरे नंबर पर जो टीम है 15 टेस्ट मैच खेलने वाली पूरे साल के अंदर वो इंडिया की टीम है। पाकिस्तान की टीम जो है वो टेस्ट मैच को कितना सीरियस लेती है और T20 को कितना सीरियस लेती है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि पूरे साल इन्होंने 7 टेस्ट मैच रखे हैं जिसमें से 3 हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना एक प्राइम बॉलर जो है शाहीन शाह आफरीदी, उसको सिर्फ इसलिए रेस्ट करवाया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आ रही है T20 की, इसलिए टेस्ट सीरीज गई भाड़ में। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो ना भी जीते, इनकी कोई नियत नहीं थी। अगर ये जीतने के लिए जाते तो कभी भी शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप नहीं करते, इनकी नियत ही नहीं है जीतने की। और ये जो झूठ बोल रहे हैं कि हम नए लड़कों को चांस देंगे, ये सब करेंगे, ये सारी उल्लू के पट्टे लोग जो है बकवास करते हुए नजर आते हैं। सारा प्री प्लान है, सब कुछ बिका हुआ है, सारे मामला जो है वो इन्होंने अपने हाथ में रखे हुए हैं। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, जका अशरफ एंड कंपनी जो भी वहां दफा हुए हैं, जब भी इतना पनौती हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, जब भी ये जाता है पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो टूर हमेशा हारती है। ये आप अंदाजा लगा लें, जब जब ये गया है टीम की हौसला अफजाई के लिए हमेशा टीम ने हौसला हारा है। और ये किस मुंह से बाबर आजम का सामना कर रहा है, जिसने उसकी ऑडियो लीक की थी और बाबर आजम इसको हर जाने का नोटिस देते देते रह गया। अब ये किस मुंह से, इतने ढीठ लोग हैं, आप इन लोगों को अंदाजा लगाएं पैसे के चक्कर में ये लोग कितने गिर जाते हैं। इतने बेगैरत लोग हैं, दोनों ही तरफ बेगैरत लोग हैं, एक दूसरे का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहां भी बेगैरती कुछ कम नहीं है, वहां इससे बड़ा ढीठपन है कि मैं टेस्ट मैच भी खेलूंगा, T20 भी खेलूंगा, वनडे भी खेलूंगा, ड्रॉप नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने अपना एक तो नेमल बदल नहीं बनवाया, दूसरा ये अगर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा तो फिर मेरी जगह किसी और ने खेल लिया तो फिर मेरी जगह खत्म हो जाएगी। इतनी इनसिक्योरिटी इन लोगों के अंदर है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम का ये हाल है। और अगर आपको कमबैक करना है, जीदारी से खेलना है, हौसले से खेलना है, दिलेरी से खेलना है, तो ऑस्ट्रेलिया को उसके ऊपर आकर खेलते हैं, जैसे कि आमिर जमाल ने किया है। आमिर जमाल ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी ऊपर से आई हुई थी, इसने आते ही छक्के चौके मारना शुरू कर दिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट कर ऊपर चली गई। किसने मना किया था बाबर आजम को कि वो जारियाना क्रिकेट ना खेले? शान मसूद को किसने मना किया था कि वो जारियाना क्रिकेट ना खेले? हमेशा यूं रोकते 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 रोकते, हमेशा ऐसे शॉट, हाथ ही नहीं खुले हुए, बिल्कुल ऐसे मर मर के खेल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी टीम सामने खड़ी हुई है। आमिर जमाल ने साबित कर दिया, बता दिया इन जाहिलों को, घंटे के किंग को और ये जितने भी जाहिल लोग मौजूद हैं कि बैट्समैनों को किस तरह बैटिंग करनी चाहिए, किस तरह दिलेरी से मुकाबला करना चाहिए। आप शुरू में 10 बॉलें अगर दिलेरी से खेल लो तो वो बैकफुट पर चले जाएंगे और आपको फिर अच्छा हाथ खोलकर खेलने का मौका मिलेगा। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझ जैसा एक आदमी बता रहा है और इन जाहिलों को नहीं पता कि किस तरह वहां पर खेला जाता है। ये बहुत बुनियादी और बेसिक चीजें हैं जो इन जाहिल खिलाड़ियों को, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्टार कहते हैं, उन लोगों को ये वाली बात नहीं पता। और हाल ये है कि कुत्तों की वाली हार जो है वो इनके नसीब में आने वाली है, तीसरी हार, और ये व्हाइट वॉश की जो हार है वो लेकर आएंगे। आमिर जमाल ने मुंह पर लानत मार दी है और बता दिया है कि इस तरह बैटिंग होती है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान की तारीफ जितनी की जाए, और अच्छी बात यह है 88 रन उन्होंने बताया है, मैं चाह रहा था कि सेंचुरी हो जाए। एक अच्छा मुकाबला पैदा हो गया है सरफराज और विकेट कीपिंग के अंदर, सरफराज और रिजवान का। वो उसको जब लाए थे तो मोहम्मद रिजवान की जगह तो वो मैन ऑफ द सीरीज ले गया था, और अब जब इसको लेकर आए हैं तो इसने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और एक टूर के अंदर पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था, लेकिन दोनों टेस्ट मैच के अंदर मिलाकर इसने 300 प्लस रन बना लिए हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये शायद याजू के लिए कर रहा है, साया कंपनी के कर रहा है, या फिर पाकिस्तान टीम के लिए कर रहा है, अब ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनका नाम जो है वो कुछ इतना मामला ख़राब हो गए हैं कि इनके नाम के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बातें हो रही हैं। और अब उसके बाद बंदरनुमा खिलाड़ी जो है हसन अली 5 बॉलों पर 0 रन बनाकर आउट हो गया। ये इतना ज़रूरी है टीम के लिए, जैसे बिरयानी के अंदर जो है वो कड़ी पत्ता होना चाहिए, और उसके लिए जो है इसको पता नहीं किन किन लोगों को ड्रॉप किया गया, और इस बंदर को रखने के लिए हमने पूरा अपना क्रिकेट का मामला जो है वो ख़राब कर दिए। सलमान अली आगा ने भी 53 रन बनाए हैं। 7 नंबर के ऊपर इस खिलाड़ी को खिला रहे हो आप लोग। अगर किसी बैट्समैन को निकालना है, सऊद शकील को निकालना है, पता है कि ये एशिया का डॉन ब्रैडमैन है, वहां जाकर इससे रन नहीं होने हैं, तो सऊद शकील
को ड्रॉप करके आप सलमान अली आगा को 5वें नंबर पर लेकर आ जाते और एक नया एक बैट्समैन एक बॉलर जो है वो टीम के अंदर इन कर लेते। लेकिन अकल नहीं है ना, अकल ही तो नहीं है जिसकी वजह से 3-0 की हार जो है वो इनके नसीब के अंदर आ रही है। और सूरत हाल ये है कि आपने साल के अंदर 7 टेस्ट मैच खेलने हैं और पूरी तवज्जो जो है अभी सब देखिएगा, टेस्ट मैच सीरीज खत्म होगी और T20 का जब दौर शुरू होगा वर्ल्ड कप तक और उसके बाद तक ये पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 के अंदर कमाल उधम मचाती हुई नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी भी T20 के अंदर अफगानिस्तान से अच्छी टीम नहीं है। अफगानिस्तान की टीम आपसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तानी टीम का क्या हाल है ये आपने देख लिया, वनडे के अंदर क्या हाल है ये भी सबको पता है। T20 के अंदर अफगानिस्तान से भी बदतर टीम है आपकी। आप लोगों की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, आपकी क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है, ये आप लोग खुद अंदाजा लगाएं। अभी बाबर आजम के बारे में जरा सा कुछ और मैं कहूंगा, बहुत सी चीजें हैं बोलने की। उनकी पूरी जो है उनकी फैन फॉलोइंग जो है जो उनको घंटे का किंग समझती है, वो आके ऐसी ऐसी गालियां देंगे मुझे और मुझे बताएंगे कि तुम्हारी क्या औकात है और किस तरह की गंदी लैंग्वेज इन जाहिल प्लेयरों के जो लोग हैं फैंस हैं वो भी जाहिल हैं और उन लोगों को अपनी औकात दिखाने का मौका मिल जाता है। जरा सी कोई उसको आईना दिखाए कि भाई तेरी ये परफॉर्मेंस है और तू किस तरह का किंग है, तेरे किंग के बारे में जो बताते हैं कि कौन सा किंग है, ये सर्कस का किंग है या फिर वाकई किंग है, तो फिर लोगों को आग लग जाती है और एक फौज आ जाती है कमेंट सेक्शन के अंदर और इतनी बड़ी बड़ी गालियां देती हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज बताते हैं, अपनी तरबियत के बारे में बताते हैं कि मैंने सोचा कि अब क्या बताऊं, बता बता कर थक गए। लेकिन उस घंटे के किंग को जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शान मसूद और बाबर आजम के पास बेहतरीन मौका था सेंचुरियां बनाने का, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया किया। एक बेहतरीन पिच के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका था, ये मौका इन्होंने ज़ाया कर दिया है। वीडियो आपने देखी है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस टेस्ट मैच से। आपको क्या उम्मीद है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।